हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। चलिए आइए देखते हैं हम कल का बाजार कैसा रहने वाला है। निफ्टी बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बना रहा है इस टाइम, बहुत बढ़िया। इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ थोड़ा दूर है। ऑल टाइम हाई को टच तो करा है इनने, लेकिन अभी सारी चीज, सारा ये जो सिनेरियो है ना, ये सिनेरियो सारा डिपेंड करता है हमारे जेरेमी पवल साहब पे। क्या वो फेड रेट कट करते हैं 25 बेसिस पॉइंट का या नहीं? हालांकि अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि भाई 86 83 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है अभी गिफ्ट निफ्टी। गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है अभी। सिर्फ थोड़ी देर में उनकी स्टेटमेंट आने वाली है। मैं एक बार ये सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ, एक सेकेंड। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो कोई भी भाई ट्रेड लो, कोई भी स्टॉक मैं बताऊं, इसमें कुछ भी सिर्फ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही लेना, मेरे उससे अभी मत लेना कुछ भी। वाह। थोड़ा सा दूर है बस। ये रहा। असली हाई ये है इसका, 26,284, यानी अभी देखा जाए तो जगह बन रही है, बची हुई है। लेकिन 26,200 पे रेजिस्टेंस अभी है। अगर अच्छा रेट कट हो जाता है तो पक्का ये क्या नाम है, कल या तो गैप अप खुल सकता है, लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो गैप डाउन का ही बन रहा है। बाकी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर भी एक बार लेवल बता देता हूँ कि भाई किस हिसाब से काम करना। वनडे की कैंडल, ये एक सेकेंड। बाकी ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए ना, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। आप सारे ना सारे सारे डिस्क्रिप्शन उसमें टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ताकि आपको और अच्छी अपडेट मिलती रहे। ये टॉप से बॉटम फिब लगा देता हूँ मैं, एक सेकेंड। बहुत अच्छा समझ में आएगा उसके बाद। आज वैसे मार्केट ने काफ़ी अच्छा बिहेव किया था। हम्म ये अपने 0.5 के लेवल के ऊपर ही है। अगर मार्केट बाई चांस इस लेवल, इन दो लाइन के बीच में खुलता है, तो भाई यहाँ नो ट्रेडिंग जोन है, अपना कैपिटल खराब मत करना। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कल हो सकता है बहुत सारे ट्रैप बने। और जो मुझे सपोर्ट इस टाइम नजर आ रहा है, वो इस टाइम सिर्फ फिलहाल के लिए एक छोटा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 25,800 का। अगर 25,954 के नीचे मार्केट सरका ना, तो एक छोटे से पुल बैक के बाद ना हम नीचे की ट्रेड ले सकते हैं 25,800 तक का टारगेट। 15 मिनट पे भी देख लेते हैं एक बार। तो ये बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बन रहा है। एक और स्टेटमेंट आ जाए जेरमी पवल साहब की हमारे। लेकिन अभी भी ना, अभी भी अगर रेट कट होता है तो अभी भी बहुत जगह बच रही है। आप अगर इससे ऊपर गैप अप निकलता है ना, 26,100 के ऊपर जब निकलता है ना, तो हम 26,200 तक का टारगेट रख सकते हैं। एक बार बैंक निफ्टी और देख लेते हैं। सेंसेक्स में दिखा नहीं रहा है, सेंसेक्स में सेम सिनेरियो है। और मैंने एक किस दिखाता हूँ, चलो रुको एक सेकंड। पहले मैं बैंक निफ्टी देख देता हूँ, कहाँ गया बैंक निफ्टी। हम्म सारे लेवल हटा देता हूँ एक सेकंड में। बैंक निफ्टी तो यार कमाल है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, इसका क्या लेवल बनेगा अभी। हम्म आज बैंकों ने वैसे लीड करा है काफी। आईटी सेक्टर में भी लीड करा था आज।
इस लाइन के और इसके बीच में ना नो ट्रेडिंग जोन है। तो थोड़ा कल आराम से संभल के करना, क्योंकि कल ठीठा डीके भी बहुत होगा, बहुत ज्यादा होगा। और एक स्टॉक है सेल। लुक एट द कैंडल, लुक एट द कैंडल। वाह, लास्ट में बहुत अच्छी सैली वो आई यार इसमें। आज पूरे दिन बहुत अच्छा चला है। इस जोन से ये रिजेक्शन ले रहा है, अगर आप ढंग से देखो। इस पर्टिकुलर एरिया से 100 143 से, यानी अगर ये 143 के ऊपर निकला ना, तो मैं मिनिमम कम से कम यहाँ तक का टारगेट रखूंगा, 174 का, अगर यहाँ से निकला। एक स्टॉक और था आईओसी, बहुत बड़े स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रखा है इसमें, बहुत बढ़िया। पहले तो एक सपोर्ट आ रहा है, ये सपोर्ट है ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, कई बार टेस्ट हुआ है। मिनिमम मैं यहाँ तक का टारगेट रखूंगा, ऊपर तक का भी रख सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे इस प्राइस पे आके ना कई दफा रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ तक का रख लो, यानी अभी भी जगह है इसमें, 10-12 पॉइंट का है जगह। एक बार गोल्ड देख लेते हैं। भाई वाह, गोल्ड ने जब से फॉल करना चालू करा है ना, जब से इसका बिहेवियर बहुत अलग हो गया। ये एक अच्छी कैंडल थी ना, ये बहुत अच्छा कैंडल थी ये। पता नहीं किसी ने पकड़ा है नहीं है वे, लेकिन जिसने यहाँ पे गोल्ड बाय करा होगा ना, वो सब फंसे होंगे सब। लेकिन सबके सबके जो क्या नाम है, अगर यहाँ किसी ने बाय करा होगा ना, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे सबने स्टॉप लॉस लगाए होंगे, सबके खाए होंगे। और जब से गोल्ड नीचे ही है, देख लो। गोल्ड पे वैसे मैंने एक लगा तो रखा है, एक पोजीशन लेके बैठा हूँ मैं इसमें। नहीं मतलब लिमिट ऑर्डर लगाया है मैंने, शॉर्ट की पोजीशन, यहाँ से। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, बहुत छोटा, 100 पिप का स्टॉप लॉस है, बस इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जो टारगेट लगा के बैठा हूँ मैं, मिनिमम इतना। भाई ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल कुछ नहीं दे रहा मैं, कुछ भी नहीं दे रहा। बस आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें एनालिसिस दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको ये पता लग जाए, थोड़ा सा अंदाजा लग जाए कि मार्केट कहाँ मूव कर सकती है। यूएसडी जेपीवाई में बैठा हूँ मैं, बहुत ब्यूटीफुल पेयर है, बहुत अच्छा पेयर है। हम्म, ये देखो, अगर मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देखूँ ना, तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, अपनी पोजीशन दिखा रहा हूँ बस आपको। कोई भी मत ले लेना, कोई घुस मत जाना, मैं ऑलरेडी एंटर्ड हूँ उसमें। और स्टॉप लॉस लगाया है मैंने इसके जस्ट नीचे, 51,516।
और टारगेट में लेके चल रहा हूँ 53,254। अभी तो प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड। देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। इथेरियम देख लेते हैं। इथेरियम यार बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। देख रहे हो, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है यार। समझ ही नहीं आ रहा, ना ढंग से उठ रहा है ना ढंग से गिर रहा है। कोई न्यूज आती है हल्के से गिर जाता है। असल में मैं इसका टारगेट, वैसे देखा जाए तो यहाँ का लेके बैठा था एक बार, लेकिन बहुत लंबा टारगेट बैठ जाता है। स्विंग ट्रेड के लिए थोड़ा, अगर स्विंग ट्रेड लेना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन आपका एसएल बहुत बड़ा आएगा, बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। बीडीसी का भी सेम स्ट्रक्चर है यार, कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे बिटकॉइन करता है वैसे ही इथेरियम भी करता है, तो ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं, लेकिन अगर फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। नीचे एक लिक्विडिटी पेंडिंग है, देखा जाए तो लिक्विडिटी पेंडिंग है अभी। नीचे आ सकता है ये, इथेरियम और नीचे गिर सकता है। देखते हैं बाकी कैसे होता है। जीबीबी जेपीवाई देख लेते हैं। इसमें मैंने लिमिट ऑर्डर लगा रखा, अभी तक मेरे उस पर आया नहीं है। देख रहे हो, स्टॉप लॉस लेके हमारे फिर डायरेक्शन में, स्टॉप लॉस लेके डायरेक्शन में, लेकिन मैंने लिमिट लगा रखी है इसकी यहाँ, यहाँ से सेल करूंगा। अभी तक आया नहीं है मेरे। और कहाँ तक करूंगा? यहाँ तक। देखते हैं बाकी कैसा होता है। बाकी ये सारी अपडेट ना फॉरेक्स की, इंडियन मार्केट की, मैं सारे अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको इसका, आप सब जुड़ सकते हैं इससे। और सब बेकार है। ऐसे मेंटोर से सीखो। ये कॉल पुट के चक्कर में मत रहो मेरे भाई। कुछ भी नहीं रखा इन चीज़ों में। चीज़ों को जब तक आप सीखोगे नहीं ना, तब तक आप खुद इंडिपेंडेंट ट्रेड नहीं कर सकते। डिपेंडेबल रहोगे तो कुछ नहीं होगा। लॉस तो होगा ही होगा यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लॉस ना हो। लॉस से आज तक कोई बच ही नहीं पाया, कोई भी बच ही नहीं पाया। हम नहीं बचे यार। जो बड़े बड़े कंटेंट दिखाते हैं आपको, बड़े बड़े ट्रेडर दिखाते हैं कि जी ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, भाई खुद स्ट्रैटेजी खुद की बनानी पड़ती है। आपको खुद देखना पड़ता है, किसी की और की स्ट्रैटेजी पे वर्क करोगे ना, मुझे नहीं लगता आप इतनी जल्दी मास्टर कर पाओगे उस चीज़ को, क्योंकि जिस बंदे ने स्ट्रैटेजी बनाई उसे करने में कई साल लग गए, उसने भी तो बहुत लॉस फेस किया होगा ना। और सब कुछ भी नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे इंसान को चुनो जो आपको सिखाए, ना कि कॉल पुट में लगा रहे। सिग्नल्स के पीछे मत भागो मेरे भाई, बिल्कुल भी मत भागो। सिर्फ और सिर्फ खुद ट्रेड करना चालू करो, तब आपको पता लगेगा बहुत सारी सच्चाई कि आज कुछ भी नहीं है। किसी और के ऊपर ऊपर डिपेंड रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसे मेंटर को चुनो ना जो आपको सिखाए, बताए कहाँ आपको क्या करना है नहीं करना, कहाँ से बचना है। सबसे पहले ऐसे मेंटोर को चुनो जो ये आपको बचाए, कि भाई यहाँ बचना है आपको। जैसे अभी मैंने बताया, इसका बताया कि भाई इन दोनों के बीच में, अभी बताया था ना मैंने आपको कि इन दोनों के बीच में आपको ट्रेड नहीं लेनी। जैसे अभी बताया, दिखाता हूँ। जैसे अभी मैंने बताया कि इसके और इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना। सबसे बड़ी बात यह है, आप देखो समझो चीज़ों को, और डेली डेली मेरी तरफ से वीडियो आएगी आपको, मार्केट के एनालिसिस की, स्टॉक्स की बताऊंगा, स्विंग ट्रेड्स बताऊंगा, फॉरेक्स की बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। जो जो फॉरेक्स में बंदा ट्रेड करना चाह रहा है ना, रिटेलर,
जो भी 10-20 हज़ार की कैपिटल लेके बैठा है, भाई मैं फिर कहता हूँ, अगर आप 10-20 हज़ार की कैपिटल में गोल्ड या बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो ना, तो भाई 0.02 ही लॉट लो। और कम से कम अगर आप अपना रिस्क रख भी रहे हो ना, तो भाई देखो, गोल्ड में मैं सीरियसली बता देता हूँ आपको, अच्छी तरह बता देता हूँ। गोल्ड इतना वॉलेटाइल है और बीटीसी इतना वॉलेटाइल है ना, आप चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उसकी वोलेटिलिटी बहुत हाई है। और मार्केट, इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, वो चलती है सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पे। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ आपको समझाता रहूँगा, धीरे धीरे मेरी वीडियोस आती रहेंगी, आपको समझ में आता रहेगा। मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलती है, यानी एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी तक ट्रैवल करती है। तो फॉरेक्स हो या इंडियन मार्केट हो, लिक्विडिटी पे चलती है, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, आई नो मुझे पता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट सिर्फ समझाने के पर्पज से, इंडिपेंडेंट बनो, सीखो चीज़ को, अगर खुद आगे जाके काम करना है तो। ये कॉल पुट या फिर सिग्नल लेके काम करो, कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर फॉरेक्स में भी कोई बंदा आ रहा है ना, तो भाई मैं यही कहूँगा, 10-20 हज़ार की कैपिटल अगर लेके आ रहे हो आप, तो सिर्फ और सिर्फ पेयर्स में ट्रेड करो, सिर्फ और सिर्फ पेयर्स में। और मैं यही कहूँगा, अगर किसी के पास 10,000 का भी कैपिटल है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का रिस्क लो आप ट्रेड में। अपना लॉट साइज मत बढ़ाओ, बिल्कुल भी मत बढ़ाओ लॉट साइज। मैं यही कहूँगा कि भाई अच्छी तरह ध्यान से ट्रेड करो, बहुत मेहनत का पैसा है आपका, बहुत ज़्यादा मेहनत का पैसा है, उसे वेस्ट मत करना किसी की कॉल पुट या किसी के सिग्नल के चक्कर में। ऐसा मेंटोर चुनो जो आपको सिखाए। और यार नहीं तो कॉल पुट वाली या फिर सिग्नल देने वाली चीज़ें तो वो तो मैं भी दे दूंगा, हर कोई दे रहा है यार आजकल, दूसरा बंदा हर कोई दे रहा है, बट चीज़ों को समझो। और मुझे पता है बहुत सारे लोग अकाउंट हैंडलिंग वगैरह करते हैं, या जिसके पास टाइम नहीं होता तो वो सिग्नल भी ज्वाइन करता है। ठीक है यार, आप पैसा बना रहे हो, अच्छी बात है, बनाओ, सब कर रहे हैं, हर दूसरा आदमी कर रहा है, लेकिन कोशिश करो अगर आपके पास समय है तो चीज़ों को सीखो, इंडिपेंडेंट बनो, ताकि आप खुद से ट्रेड कर पाओ। बाकी भाई, अगर मेरे से कोई बोलने में कोई गलती वलती हो गई है तो यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी आपको ऐसे ही कंटेंट के लिए, मोर कंटेंट के लिए आपके पास रोज़ कोई ना कुछ वीडियो आती रहेगी, आपको सारी अपडेट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मैं, आप टेलीग्राम में जाके सारे ही ज्वाइन हो जाओ, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे, इंडियन मार्केट की, फॉरेक्स मार्केट की, सब कुछ। साथ मिलके एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं हम, जो सिर्फ हम ग्रो ना करें, आप भी हमारे साथ ग्रो करो। बाकी कोई भी दिक्कत हो, मैं आगे जाके इसमें एक नंबर पेस्ट करूँगा अपने ग्रुप में, ताकि मेरी टीम आपसे कुछ, कोई भी होगा आप बात कर सकिए, कोई भी कहीं भी अटक रहे हो आप, जैसे भी प्रॉब्लम है बात कर सकते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड, सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड। ओके भाई, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें। ओके।